आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना का सांसद बनते ही कर डाला ऐलान कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रदेशों में होने वाले उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी, यानी अकेले दम पर। लेकिन हरियाणा में हो चुके उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने जननायक जनता पार्टी से आखिरी गठबंधन किया। इसके पीछे की सच्चाई ये थी कि जब चंद्रशेखर आजाद उपचुनाव लड़ रहे थे तो चंद्रशेखर आजाद के सामने बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार उपचुनाव लड़ने की सोची, लेकिन उन्होंने भी इनेलो के साथ गठबंधन किया और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया। इसकी यही मजबूरी थी कि चंद्रशेखर आजाद अकेले दम पर लड़ते, लेकिन बीएसपी की वजह से उन्होंने भी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया और 90 सीटों में से 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए, ना बीएसपी और ना आजाद समाज पार्टी। जिसके तुरंत बाद चंद्रशेखर आजाद ने बोल डाला था कि हमारा हरियाणा में इतना मजबूत संगठन नहीं है। जिसके बाद ही तुरंत चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और इसके साथ महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत जोड़ दी। और उत्तर प्रदेश में तो चंद्रशेखर आजाद की इतनी लहर थी कि सभी रोड शो देखकर सभी पार्टियों धन बल की पार्टी घबरा गई। और जिस दिन यानी कि चुनाव डालना गए थे मतदान, उन्हें बीजेपी सरकार द्वारा पुलिस की सहायता से उन्हें बूथ तक नहीं जाने दिया और उन पर गोली के माध्यम से दूर रोका गया। जिसके तुरंत बाद चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर बोल डाला था कि यह सिर्फ और सिर्फ कानून की हत्या है, यानी संविधान की हत्या है, क्योंकि मतदान सबका अधिकार है। वो अपनी मनमर्जी से किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी को अपना वोट डाल सकता है, लेकिन ये बीजेपी सरकार अपने यानी कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जो उनके समर्थक है उनको ही वोट डालने दे रही है, बाकी समर्थकों को दूर कर रही है। इसी के बाद ही चंद्रशेखर आजाद ने बोला था कि मैं तो पहले ही बोल देता हूं कि बीजेपी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बन रही है, हुआ भी ऐसा। कल जो 23 तारीख को रिजल्ट था उसमें बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी कारण ही चंद्रशेखर आजाद की भविष्यवाणी आखिर में सच ही साबित हुई।